दोस्तों इस वीडियो में हम एनसीईआरटी मैथ क्लास 9th का चैप्टर नंबर 2 का एक्सरसाइज 2.1 करेंगे। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, चैप्टर मीन्स होता है पाठ और प्रश्नावली मीन्स होता है एक्सरसाइज 2.1। ये क्या है, इंग्लिश मीडियम वाले और हिंदी मीडियम वाले दोनों ही इस वीडियो को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। हिंदी वाले तो इस वीडियो को देखकर सीख ही सकते हैं, साथ साथ जो इंग्लिश मीडियम वाले हैं उनको भी मैं हिंदी में बता दूंगा, तो वो इंग्लिश में जैसा आता है वो कर देंगे। ठीक है, सवाल तो ऐसे ही आता है, लेकिन ये हेडिंग जो लिखा रहता है ना, वो इंग्लिश में लिखा रहता है, बस यही फ़र्क होता है। और हिंदी मीडियम में क्या होता है, ये हिंदी में लिखा रहता है, तो यही फ़र्क है। तो देखिए, सबसे पहले तो 2023 में जो है वो एनसीईआरटी जो मैथ है उसके कुछ पार्ट जो है ना, यानी चैप्टर जो है वो कट गए हैं। तो चलिए, सबसे पहले तो आपको मैं पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर और तीसरा चैप्टर को मैं प्रश्नावली कटवा देता हूँ। तो देखिए, सबसे पहले तो आपको, चलिए, तो ये रहा। पहला चैप्टर जो है ये है। ठीक है, अब पहला चैप्टर में जो आपको काटना क्या है, देखिए 1.4 है, तो यानी 1.4 यानी आपको करना क्या है ये मैं आपको बताऊंगा। भूमिका तो ये छोड़ दीजिएगा, भूमिका ऐसे ही आता है। देखिए, ये रहा, ये रहा भूमिका। ठीक है, ये करते हैं, लेकिन ना नहीं भी करें तो चलेगा। अब देखिए, ये आपको उदाहरण करना पड़ता है, तो ये आपको खुद से उदाहरण करना होता है। अब देखिए, प्रश्नावली 1.1 ये रहेगा। ठीक है दोस्तों, अभी यहाँ से यहीं से मैं आपको बता दे रहा हूँ, आप अपने बुक में काट लीजिएगा। चलिए, तो पहले चैप्टर में कटा क्या है, 1.4 कट गया, तो उसको आप कट कर लीजिएगा। फिर से दूसरे चैप्टर में क्या कटा है, 2.3 बहुपद के शून्यंक कटा है। ठीक है, दूसरा क्या कटा है, 2.4 कटा है। शेषफल प्रेमय कटा है। ठीक है, तो अब देखिए, तीसरा चैप्टर में क्या कट गया है ये भी आप जान लीजिए। देखिए, तीसरे चैप्टर में कटा क्या है, 3.3 कटा है। तो अब कटा क्या है, देखिए, तल में एक बिंदु आलेखित करना जबकि इसके निर्देशांक दिए हुए हो, ये कट गया है। ठीक है, पेज नंबर 72 पे है, आप काट लीजिएगा। तो चलिए, सबसे पहले तो मैंने आपको ये बता दिया। अब चलिए, हम आपको थोड़ा ये नॉलेज दे देते हैं कि यानी प्रथम परीक्षा जो होगा ना, प्रथम परीक्षा यानी परीक्षा कितने होते हैं। देखिए, प्रथम परीक्षा, सेकेंड, अरे, द्वितीय परीक्षा और वार्षिक परीक्षा होता है। ठीक है, यानी प्रथम जो परीक्षा है ना, उसमें आपको कितने चैप्टर आने वाले हैं, तो देखिए पहला, चलिए यहाँ से आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए, थोड़ा थोड़ा मैंने ऐसे ही लिख करके रखा है, लेकिन आप समझ लीजिएगा। देखिए, पहले चैप्टर में आने वाला क्या है, पहला एग्जाम में चैप्टर नंबर पहला जो है ना 10 मार्क्स का आने वाला है। ठीक है, ठीक है, और दूसरा जो है 12 मार्क्स का आने वाला है, और तीसरा जो है 5 मार्क्स का आने वाला है, और चौथा जो है 7 मार्क्स का आने वाला है, और पांचवा जो है वो 4 मार्क्स का आने वाला है, और छठा जो है वो 12 मार्क्स का आने वाला है। यानी कुल मिला जुला के 6 चैप्टर आएंगे, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ये आएंगे। तो इसका जो दोस्तों आप तैयारी कर लेते हैं तो आपको करना बहुत ही अच्छी तरीके से आ जाएगा। तो सबसे पहले तो हम, कौन सा है, बड़ा है, 12 अंक का है, ये है। तो देखिए, इतने जो चैप्टर आने वाले हैं, तो सबसे पहले हम 12 मार्क्स वाले को करते हैं। यानी 12 मार्क्स वाला कौन सा है, दूसरा चैप्टर है। तो दूसरे चैप्टर को सबसे पहले हम करेंगे, तो यानी 2.1 करेंगे सबसे पहले। तो चलिए, यानी लाइन टू लाइन करेंगे। ठीक है, यानी ये 2.3 भी कट गया है, आपको मैंने समझा ही दिया है। अब देखिए, ये नहीं कटा है, ये प्रश्नावली 2.1 है। तो अब चलिए, इसका हम सवाल पढ़ते हैं और सवाल को करते हैं। और देखिए दोस्तों, मैं जो है ना, ये प्रश्नावली 2.1 का जो पहला क्वेश्चन है उसका मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, और ये दूसरा जो क्वेश्चन है ना, इसका अलग अलग, यानी जितने क्वेश्चन आएंगे उसके अलग अलग वीडियो आएंगे। तो वो जो वीडियो आएंगे ना, आप जो वीडियो देखेंगे उसके डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा इसका लिंक। ठीक है, तो चलिए, सबसे पहले हम पहले क्वेश्चन नंबर पहला को करते हैं। तो देखिए, लिखा क्या है, निम्नलिखित व्यंजनों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। अब देखिए दोस्तों, इसमें बोला क्या है, चर यानी आप क्या समझते हैं, चर यानी होता है ए से A to Z, यानी ABCD जो होता है ना, उसको हम चर बोलते हैं। और अचल किसको बोलते हैं, जो संख्या होती है ना, उसको अचल बोलते हैं। ठीक है, ये आप समझ लिए। अब देखिए, इसमें पूछ रहा है, तो देखिए पहला जो है वो क्या है,
4x² माइनस 3x प्लस 7। अब इसमें चर बोला है, तो अब देखिए चर क्या है, एक से है, ये आपको एक से दिखाई दे रहा है, एक से है ना। तो यानी इसमें अब दूसरा कोई चर दिखाई दे रहा है, यानी कोई भी ABCD का अक्षर दूसरा कोई दिखाई दे रहा है, नहीं दिखाई दे रहा है। यानी एक से दिखाई दे रहा है, यानी यह क्या है, यह एक चर बहुपद है। अब देखिए कारण के साथ जवाब देना है, तो ऐसे जब आप लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलेंगे। तो चलिए आपको मैं बता दे रहा हूँ। तो देखिए सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि अब देखिए आपको करना क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन को हम लिख लेते हैं। एक्सरसाइज क्या है, 2.1 का पहला क्वेश्चन है, ठीक है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, 4x² माइनस 3x प्लस 7, ठीक है। अब देखिए इसका हम जवाब कैसे देंगे, तो इसका जो है हम जवाब ऐसे देंगे कि हाँ एक चर बहुपद है क्योंकि इसमें केवल एक चर x है तथा चर की घात पूर्ण संख्या है, ठीक है। इस तरह से आप अगर मैं जवाब देते हैं तो आपको जो है यानी ये 1 नंबर या 2 नंबर का रहेगा, तो आपको 1 नंबर फट से मिल जाएगा, यानी जल्दी से मिल जाएंगे। ऐसे आपको कारण पूछा है ना इस क्वेश्चन में, आप ध्यान से देखिएगा। इसमें ऐसा बोला होता कि एक चर बहुपद है, कौन कौन से नहीं है, बस ऐसा पूछा होता तो हम इसमें से बता दें ये है ये नहीं है, लेकिन कारण के साथ पूछा है, उत्तर लिख दीजिए। तो हम उत्तर देंगे ही कारण के साथ ही। तो पहला क्वेश्चन ऐसे हो गया। अब देखिए दूसरा क्या है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो क्या है, y² प्लस √2, ठीक है, ये है। तो अब इसको हम कैसे लिखेंगे, चलिए। तो y² प्लस √2, अब इसका क्या लिखेंगे, अभी ये है या नहीं है, तो इसमें आपको बताना है। तो आप कैसे देखेंगे, मैं आपको बार बार मैं बोल रहा हूँ कि आपको देखना क्या है, यानी ABCD का अक्षर देने का है। 2 अक्षर है कि 3 अक्षर है, तो इसमें क्या है, एक अक्षर है y है, और इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये अचल है, ठीक है। और इसमें क्या है, ये कि y है ही इस समीकरण में, ठीक है, यानी इस बहुपद में। तो इसको भी आपको सीधे कैसे लिखना है, ऐसे ही लिखना है, ठीक है। ऐसे आपको यहाँ पे उतार देना है, इतना मैं लिखूंगा नहीं तो टाइम जाएगा, वीडियो भी आप लोग देखते नहीं हो जल्दी जल्दी। तो देखिए, तो आपको यही लिख देना है, हाँ एक चर बहुपद है क्योंकि इसमें केवल एक चर, यहाँ एक से है ना, यहाँ पे y लगा देना है, y है तथा चर की घात पूर्ण संख्या है, ऐसे आपको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। तो ये हो गया। अब चलिए दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले तो आपको लिख लेता हूँ, उसके बाद मैं बताऊँगा, ठीक है। 3√t प्लस t√2 ये है। अब देखिए इसका जो है ना, अब मैं आपको एक बता दे रहा हूँ कि देखिए इसका जो ये घात क्या है, एक है, लेकिन एक जो है ना ये रूट में है, ठीक है। देखिए किसी भी जो यानी किसी भी चर के ऊपर जो रूट लगा हो, माइनस का हो या पॉइंट में दिया हो, तो वो क्या होता है, कभी भी वो बहुपद नहीं होता है। तो ठीक है, यहाँ पे टी है, तो टी के ऊपर क्या लगा है, रूट लगा हुआ है, तो ये ऐसे ही दिख रहा है कि ये समीकरण अरे बहुपद नहीं है, ठीक है। तो सीधे क्या लिखेंगे हम, नहीं एक चर बहुपद नहीं है, देखिए क्योंकि घात पूर्ण संख्या नहीं है। फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ, नहीं एक चर बहुपद नहीं है क्योंकि घात पूर्ण संख्या नहीं है, ठीक है। तो ये आप लोग याद कर लीजिए। देखिए पॉइंट में मान लीजिए ऐसे भी दिया हो, रूट दिया हो या माइनस में दिया हो, तो इसका जो है ना कभी भी ये बहुपद यानी नहीं होता है, ठीक है। इतना आप ही याद रखिएगा तब तक के लिए। अब देखिए देखो, अब देखिए दोस्तों चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्या है, y प्लस 2/y, y तो आपको दिखाई दे रहा है y, ठीक है। अब ये कैसे है, अब देखिए देखो, अब देखिए दोस्तों, अब हम इसमें क्या देखेंगे, ये भी ये y है,
ये भी y है, ये नहीं है। आप लोग सोच रहे होंगे ये है बहुपद, लेकिन ये बहुपद नहीं है। चलिए आपको मैं कैसे बता रहा हूँ। y है, ठीक है, प्लस आपको कभी भी आप घातांक वाले सवाल आप सीखे होंगे तो आपको पता होगा कि ये जो जो भाग में जो रहता है ऊपर में जाता है तो ये क्या हो जाता है, यानी 2y की घात माइनस का 1 हो जाएगा। इसकी जो घात है 1 है, लेकिन ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा। तो मैंने आपको बताया था माइनस हो, रूट हो और पॉइंट में हो, कोई भी संख्या कोई भी हो चर, तो उसका बहुपद नहीं होता है। ठीक है, तो सेम टू सेम रिपीट यही हम इसमें कर देंगे। ओके, अब चलिए दोस्तों पाँचवा क्या है, सॉरी ये चौथा था, ये पाँचवा क्या है, एक्स की घात 10 प्लस वाई की घात 3 प्लस टी की घात 50, ये है। अब ये क्या है, बहुपद है। तो हाँ ये बहुपद है, लेकिन अब देखिए, लेकिन एक चर वाला बहुपद नहीं है। एक चर वाला ये बहुपद है, लेकिन एक चर वाला बहुपद नहीं है। अब देखिए इसमें आपको देखना क्या है, देखिए घात भी प्लस वाली है, ये माइनस वाली कोई भी घात नहीं है। अब चर भी आपको दिखाई दे रहा है, चर ये रहा, चर ये रहा, ये बहुपद है। लेकिन इसमें क्या है, हमारे क्वेश्चन में क्या बोला था कि एक चर में बहुपद है कौन कौन से, एक चर में बोला था। ठीक है, तो एक चर में ये नहीं है, क्योंकि चर कितने हैं, चर कितने हैं, एक्स है, वाई है और टी है, तो ये नहीं है। एक चर के लिए बोला था। ठीक है, तो इसलिए हम इसमें भी ऐसे लिख देंगे। देखिए अब इसको लिखेंगे कैसे, नहीं यह बहुपदी है, लेकिन इसमें 3 चर हैं। कौन कौन से हैं, एक्स वाई और टी। तो ये हो गया। अब देखिए फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, नहीं यह बहुपदी है, लेकिन इनमें 3 चर है, एक्स वाई टी। ठीक है, ये है, इसलिए ये नहीं है। ये बहुपद है, बहुपदी है, लेकिन ये एक चर वाला नहीं है, 3 चर वाला है। कितने वाला, 3 चर वाला। तो मैंने आपको अच्छे तरीके से और पहला क्वेश्चन को समझा दिया है, तो आपको आशा करता हूँ समझ में आ गया होगा। तो अब देखिए दोस्तों, दूसरा जो क्वेश्चन है ना, उसका मैं अलग वीडियो बना रहा हूँ, तो उसका लिंक जो है ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।